जय हिंद। आज हम बैठने की व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। रीजनिंग के इस चैप्टर को पहले जानें। अव्यवस्थित व्यक्तियों, वस्तुओं तथा सूचनाओं को नियमित ढंग से निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने की व्यवस्था को ही बैठने की व्यवस्था कहा जाता है। इसमें प्रकार एक के प्रश्न होते हैं। रेखीय क्रम व्यवस्था, ये क्या होता है? एक रेखा में कुछ वस्तु, कुछ व्यक्ति होते हैं। इसमें जो हमारा बायां होता है वही इस रेखा पर बायां, और जो हमारा दायां होता है वही इस रेखा पर दायां होता है। किसी व्यक्ति से बाएं तो और बाएं जाएंगे, किसी व्यक्ति से दाएं तो उसकी इस साइड में दाएं जाएंगे। यदि दो रेखाएं हैं, दो कतार हैं आमने सामने, इस तरह के प्रश्न हैं तो एक ठो और ले लेते हैं। और इसमें यदि बायां है तो इसमें ठीक इस साइड में उल्टा कर दिया जाता है, और इसमें इधर दायां है तो इसमें इधर दायां। माने जब आमने सामने दो कतार पर व्यक्ति होंगे, दो कतारों पर वस्तुएं होंगी, तो एक कतार पर जिधर बायां होगा उधर उसमें दायां हो जाएगा। पहली पर जिसमें दायां होगा दूसरी पर उसमें बायां हो जाएगा। और जो बायां और बायां है, दायां दायां है, विकर्णवत कहा जाता है। इसमें कुछ प्रश्नों को आप देखिए। 5 लड़कियां एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हैं। सीमा, रीता और शशि के बीच में है। लता बाईं ओर रीता के तुरंत बाद है। रीता बाईं ओर से दूसरी है। प्रिया कतार के एक छोर पर है। कतार के दूसरे छोर पर कौन है? प्रश्न है। इसमें ये ढूंढते हैं कि सबसे स्पष्ट सूचना कौन है। पहले कतार बना लीजिए। 5 स्थान है। उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है, ऊपर की ओर चाहे नीचे की ओर, कहीं भी। सबसे स्पष्ट सूचना कौन है इसमें? तो इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो मिलेगा कि रीता बाईं ओर से दूसरी है। रीता बाएं से दूसरी, तो इधर बायां है, इधर से दूसरा, रीता का स्थान दूसरा हो गया। इसके बाद सबसे स्पष्ट सूचना, लता बाईं ओर रीता के तुरंत बाद है। माने रीता के तुरंत बाद बाईं ओर लता है। इसके बाद ऊपर की ओर देखिए, सीमा कहां है? रीता और शशि के बीच में। तो रीता स्पष्ट है तो एक ओर शशि हो जाएगी, क्योंकि सीमा इस रीता और शशि के बीच है, तो बीच में सीमा हो गई। बची एक, वह प्रिया है जो कतार के दूसरे छोर पर है। प्रिया, प्रश्न पूछा गया है कि कतार के दूसरे छोर पर कौन है, तो कतार के दूसरे छोर पर प्रिया है और एक छोर पर लता है। इसमें प्रिया ऑप्शन नहीं है तो लता सही है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखें। निर्देश देखें। इस जानकारी को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें ए, डी, ई, एफ, एच, जे व के उत्तर की ओर मुंह करके सीधी रेखा में बैठे हैं। जरूरी नहीं कि उसी क्रम में है। जानकारी कैसे है? डी ए के दाएं को चौथे स्थान पर बैठा है। ई पंक्ति के बाएं छोर पर है। ई व के बीच 5 व्यक्ति है। जे के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। एफ डी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है। इस जानकारी के अनुसार एक पंक्ति में आपको क्रम बनाना है। उस क्रम के अनुसार इस 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, चारों क्वेश्चन को हल करना है। तो पहले इसका क्रम देखिए। इसमें सबसे स्पष्ट सूचना आप ध्यान देंगे तो सबसे स्पष्ट सूचना सबसे पहले मिलेगा आपको कि ई पंक्ति के बाएं छोर पर है। इधर बायां है और इधर दायां है। इधर बायां और इधर दायां। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति
1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति को बैठाना है। तो सबसे स्पष्ट सूचना है ई पंक्ति के बाएं छोर पर है, एकदम बाएं ओर ई को बैठा दिए। ई व के बीच 5 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4 5 व्यक्ति माने एक के हो गया। ई व के बीच 5 व्यक्ति। इसके बाद की सूचना, जे के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। के बाएं जे है वो भी तीसरे स्थान पर है, तो 1 2 3 यहां जे हो गया। इसके बाद यहां देखिए डी ए के दाएं को चौथे स्थान पर, ए के दाहिने डी ए के दाएं को चौथे स्थान पर है। यदि हम ए को यहां ले लेते हैं यहां, तो इस ए के दाएं चौथे स्थान पर 1 2 3 4 माने गलत हो गया। इसका मतलब सिर्फ एक ही स्थान ये बचा जो ए का सही स्थान है। ए के दाएं का चौथा स्थान ये डी हो गया। अब बचा क्या, यहां दिया है कि एफ डी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है, माने एफ यहां नहीं है तो कहां है, तो ये खाली स्थान है। कौन सा बचा इसमें, तो यच बचा हुआ है। यहां जो शेष बचा हुआ है सूचना यच लिख देंगे, प्रश्न हल हो गया। इसी के अनुसार इनका उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन पंक्ति के ठीक बीच में बैठे व्यक्ति को निरूपित करता है। ठीक बीच में कौन है, 3 इधर 3 इधर, जे एकदम बीच में है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, ए व एच के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। ए और एच के बीच कितने हैं, 2 व्यक्ति हैं। दूसरा ऑप्शन सही है। उपरोक्त व्यवस्थित क्रम में 4 किसी प्रकार समान है, वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। ए एफ माने ए के एफ दाहिने, ए से दाहिने एफ है। जे एच जे से दाहिने एच है, पड़ोसी भी है। ई ए ई और ए ई का पड़ोसी है, दाहिने है। डी के का पड़ोसी भी है और डी के दाहिने के है। एफ एच ये अंतर हो गया, इसमें पड़ोसी नहीं है, माने चारों समूह समान है। ये अलग है, माने यही इस समूह में नहीं है। एच के संबंध में एफ का कौन सा स्थान है। एच के संबंध में एफ का स्थान माने बाएं ओर पहला दूसरा, बाएं ओर दूसरा, बाएं को दूसरा। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, एल पी क्यू आर एस टी और डब्ल्यू उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। इस पर सूचनाएं देखिए, पी एल के बाएं को चौथे स्थान पर और एल क्यू के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। अगली सूचना है आर, जो एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यस के एकदम दाएं को बैठा है। और अंतिम सूचना है टी डब्ल्यू के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। यदि उन सूचनाओं से पंक्ति में व्यवस्थित कर देते हैं तो ये 5 क्वेश्चन हैं, आसानी से आप कर सकेंगे। तो देखिए इसको, ये दाया है, इस साइड में जैसे हम लोगों का बाया इसी तरह बाया होता है। ये 7 व्यक्ति 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति को बैठाना है। इसमें सबसे स्पष्ट सूचना, पहले को ही ध्यान से पढ़िए। पी एल के बाएं, इसका मतलब यल को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यल का तुलना P से यहाँ है, यहाँ यल का तुलना Q से है, इसलिए यल से बता रहे हैं हम, यल से आसान रहेगा। P यल के बाएं है, इसका मतलब P यल के बाएं, तो यल P के दाहिने।
यल पी के दाहिने है और यही यल क्यू के बाएं है, तो इधर दाहिने चौथे स्थान पर है और उधर बाएं दूसरे स्थान पर, तो 4 2 6 और यल खुद 7 स्थान पर। इसका मतलब हुआ कि ये पी और क्यू किनारे पर है, स्पष्ट है। देखिए एक क्यू इस किनारे पर है, पी इस किनारे पर है, तभी तो यल क्यू के बाएं, यल क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर 1 2, और ये पी यल के बाएं को चौथे स्थान पर 1 2 3 4, लेकिन हम बताए कि यल पी के दाहिने है और क्यू के बाएं है। इस तरह मिला था क्या हमको, चौथा स्थान और दूसरा स्थान मिलके 4 2 6 स्थान और यल का खुद एक स्थान 7 स्थान। इससे यह स्पष्ट हो गया था कि पी और क्यू दोनों छोर पर है। अब अगली सूचना क्या है, आर जो यल का तो पड़ोसी नहीं है, निकटतम पड़ोसी नहीं है, लेकिन यस के एकदम दाएं बैठा है। आर यल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, माने आर यहां भी नहीं हो सकता, आर यहां भी नहीं हो सकता, यल का पड़ोसी नहीं है, लेकिन यस के एकदम दाएं बैठा है। तो कहां कौन सा स्थान फिट बैठ रहा है, यस के दाहिने रहेगा ये आर, तो ये यस है। यहां यदि आर रहे तो यल का पड़ोसी भी नहीं रहेगा, और इस तरह यस के एकदम दाएं को बैठा है ये आर। अगला सूचना है टी डब्ल्यू के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, टी डब्ल्यू के बाएं, तो 2 स्थान बचा हुआ है, यहां डब्ल्यू कर देते हैं और यहां टी कर देते हैं। इस तरह टी डब्ल्यू के बाएं हो जाएगा और दूसरे स्थान पर 1 2, यहां यल है पहले से, 7वां स्थान फिक्स कर लिए। क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा पंक्ति के अंतिम कोने में बैठा है, यस यल सही नहीं है, पी क्यू सही नहीं है, डब्ल्यू क्यू ये है एक जोड़ा कोने में, एस टी भी सही नहीं है, ए ऑप्शन सी सही है। दूसरा क्वेश्चन है आर और डब्ल्यू के बीच कितने लोग बैठे हैं, आर और डब्ल्यू के बीच 1 और 2, ये ऑप्शन सी सही है। तीसरा क्वेश्चन, यस के संबंध में यल का क्या स्थान है, यस के संबंध में यल का स्थान, तो दाएं की तरफ 1 2 तीसरे स्थान, दाएं को तीसरा, दाएं को तीसरा माने ऑप्शन बी सही है। चौथा क्वेश्चन, उपरोक्त व्यवस्थित क्रम में कौन समूह में नहीं है, कैसा समूह है देखिए, पी आर, पी के दाहिने आर है और एक गैप है, एक व्यक्ति बीच में है, यस टी इसी तरह यस टी भी है, एक गैप है, यल क्यू इसी तरह यल क्यू भी है, यल आर ये उल्टा है लेकिन एक गैप है, टी डब्ल्यू ये सही क्रम में है, माने यल आर सही क्रम में नहीं है, उल्टे दिशा में है, ये ऑप्शन डी सही है, जो कि इन चारों समूह की तरह नहीं है। पांचवा क्वेश्चन, यदि सभी व्यक्तियों को बाएं से दाएं वर्णानुक्रम बिठाया जाए, माने जो ए से जेड की तरफ होता है कि सबसे छोटा ए फिर बी फिर सी फिर डी, इस तरह किया जाए, तो इसमें सबसे पहले देखिए इसका सबसे छोटा इसमें कौन सा है, जैसे ये 16 होता है, 19, ये 18, ये 20 12 23 और ये होता है 17, तो सबसे 16 माने ये पी हो गया, फिर 17 क्यू,
फिर 18 R, फिर 18 के बाद सबसे छोटा इसमें 12 है, सॉरी सबसे छोटा 12 है, माने यल 12 हो गया। फिर उससे बड़ा 16 है, माने P हो गया। 16 से बड़ा 17 है, माने Q हो गया। फिर इससे बड़ा 18 है, माने R हो गया। फिर इससे बड़ा 19 है, माने S। इससे बड़ा 20 है, T। और इससे बड़ा 23 है, अंत में W। तो कह रहा है कि यदि वर्णानुक्रम बिठाया जाए तो बैठने की मूल व्यवस्था की तुलना में जो ये व्यवस्था हुई थी, इस तुलना में कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, माने नहीं बदलेगा। तो L से P, P से S, Q R, R T S, L T W, W Q सब बदल गया, माने कोई नहीं अपरिवर्तित है। ये ऑप्शन ये सही है। तो इस प्रकार एक शेष क्वेश्चन फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।